नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध में एमसीक्यू पार्ट 5। इससे पहले हम लोग जो प्राचीन भारत के संबंध में एमसीक्यू पार्ट 4 तक डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देखें तो आप चैनल में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू करने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरा इसको ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में वज्जी संघ का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैशाली। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किसको मारने से इनकार कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भीष्म। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अवंतिका किस राज्य का प्रमुख नगर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवंती। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्त काल के किस शासक ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में मगध का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजगृह। अगला प्रश्न है, रामायण में सीता किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिथिला। अगला प्रश्न है, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है धनंजय, पार्थ, सव्यसाची अर्थात ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोमनाथ। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में मगध का प्रमुख शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, रामायण में हनुमान किसके पुत्र थे? तो इसका सही पुत्र है वायु, सही आंसर है वायु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में द्रौपदी किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्रुपद। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कवि राजा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का धनुष का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गांडीव। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अवंतिका किस राज्य की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवंती। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिनार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में कर्ण किसके पुत्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुंती। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, महाभारत में भीष्म का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, देवव्रत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैशाली। अगला प्रश्न है, रामायण में किसने सीता का हरण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रावण। अगला प्रश्न है, महाभारत में कृष्ण का बचपन कहाँ बीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोकुल। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वत्स। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्त काल के किस शासक ने हून आक्रमणकारियों को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध की परंपरा के अनुसार किस शहर में उनका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लुम्बिनी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्त काल में किस राजा ने जाविस्थी नामक नौका का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक ने शक संस्थान को परास्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक के शासनकाल में आयुर्वेद का अध्ययन और प्रचार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयाद्रथ वाहन।
अगला प्रश्न है महाजनपद काल में आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चरक संहिता और ऑप्शन नंबर 2 सुश्रुत संहिता। ये दोनों इसका सही आंसर है, तो इसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है महाजनपद काल में आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ थे। अगला प्रश्न है महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र किस युद्ध में अपने पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए दिखाई दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संबंधियों का युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 जिस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रावस्ती। तो ये रहा मित्रों सेशन 5 में जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।